पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गया। जो हुआ वो हम सब के सामने है। पैनल की सूरत में पहले भी उम्मीदवारान सामने आते हैं और इलेक्शन होता था, लेकिन जो आज कहा गया, जो आज हुआ, उसे सिलेक्शन कहा जा रहा है। बैरिस्टर गौहर खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्ट हो चुके हैं, लेकिन सवाल ये किया जा रहा है कि इलेक्शन हुआ तो हुआ कैसे, कहां पर थे वोटर, कहां पर थी वोटिंग लिस्ट। और अब तो अकबर असबाबर ये भी कह रहे हैं कि कागजात नामजदगी बहुत से लोग हासिल करना चाहते थे लेकिन उन्हें दिए नहीं गई। इनफैक्ट किसी को पता ही नहीं था कि इन्फॉर्मेशन है क्या। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इंतखाबी निशान यानी बल्ला बचा रही है, लेकिन बल्ला बचाते बचाते अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान साहब की कुर्बानी तो हो चुकी है, लेकिन इस इंतखाब की सैंक्टिटी क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। कहा यह जा रहा है कि इंतखाब चैलेंज होगा और इसे कलअदम करार दिया जाएगा, और अगर यह इंतखाब कलअदम करार दिया जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इंतखाबी निशान बल्ला खो देगी। इसका फैसला ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कर चुका है। क्या आज होने वाला इंतखाब, इंट्रा पार्टी इंतखाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कबूल है इलेक्शन कमीशन को? इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। बात इस हवाले से भी होगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा एक बार फिर एक के बाद एक एतराज कर रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मुहैया तमाम तर सहूलतों के हवाले से। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को चाहिए कि वो वोट को इज्जत दिलवाएं, बेइज्जती ना करें। उन्होंने कहा कि हर दौर में कोई ना कोई आ जाता है और वो चाहता है सब दरबारियों की तरह उसके सामने हाजिर हों और वो इलेक्शन की हवा बनाए और इलेक्शन जीत जाए। ये इतना आसान नहीं है। उनका कहना यह है, यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कहना यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हवा नहीं बन रही, लोग अंडे और टमाटरों के साथ उनका इस्तकबाल करेंगे। लेकिन इसका फैसला आने वाले इंतखाबात में होगा कि अगर अंडे और टमाटर ही पड़ने हैं तो वो किसको पड़ने हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के खाते में आएंगे या किसी और के खाते में आएंगे। लेकिन आज जो बात सबसे ज्यादा हैरान कुन थी वो ये कि मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब सामने आए और एहसन इकबाल साहब उनके साथ मौजूद थे। जो पहली गुफ्तगू सामने आई वो किसी और के हवाले से थी, यानी वो दानियाल अजीज साहब के हवाले से थी, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। और उन्होंने रिसेंटली जो एहसन इकबाल साहब हैं उनके हवाले से प्राइस कंट्रोल के हवाले से, इन्फ्लेशन कंट्रोल के हवाले से एक तनकीद की और उसका जवाब एहसन इकबाल साहब ने दिया। उन्होंने कहा कि जो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करे और ना ही वजारत मनसूबाबंदी के अंदर उनके ऊपर ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर कोई तनकीद बनती भी है तो वो उनके खाते में नहीं आती, वो कहीं और डायरेक्टेड होनी चाहिए। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि दानियाल अजीज साहब को एक्चुअली मसाइल कुछ और हैं, वो चंद लोटे हैं कुछ पार्टी के अंदर या कुछ लोग हैं, उनको टिकट शायद दिलवाना चाहते हैं। क्या इस तमाम बहस का ताल्लुक सिर्फ जिला नारोवाल की सियासत से है या दानियाल अजीज साहब के पास कुछ और भी है बताने के लिए? याद रहे कि आज राना सनाउल्लाह की जानिब से, जो कि PMLN पंजाब के प्रेसिडेंट है, उनकी तरफ से एक शो कॉज नोटिस जारी किया। कहा राना सनाउल्लाह साहब ने कि दानियाल अजीज साहब ने जो बातें की वो बिल्कुल बेमानी है। दानियाल अजीज के बयानात का सख्ती से नोटिस लिया गया है, उनसे डिमांड की गई है कि 7 दिन में जवाब दें। इस वक्त प्रोग्राम के शुरू में हमारे साथ दानियाल अजीज साहब मौजूद हैं। मैं उनसे जरा आगाज कर लेता हूं। दानियाल अजीज साहब, आपका मौकफ बड़ा जरूरी था, आपने बड़ा क्लियर अपना मौकफ दिया, एहसन इकबाल साहब ने उसका जवाब भी दिया, लेकिन आज आपको शो कॉज नोटिस जारी हुआ है। आप इसका जवाब 7 दिनों के अंदर देना है। आपने नोटिस का मतन आप तक पहुंचा है किसी तरह? मुझे नहीं मिला जी कोई नोटिस थी, और यकीनन लेकिन उसका जो मतन है वो अगर मिलेगा तो मैं उसको पढ़ लूंगा और अकॉर्डिंगली फैसला कर लूंगा। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ये एहसन इकबाल साहब भी राने हैं, सनाउल्लाह साहब भी राने हैं, तो राने शानों की जो नोटिस शोटिस है ये मैं इतना ज्यादा है नहीं समझता। मैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब अच्छी तरह जानते हैं, उनके लिए मैंने हक के अपना सारा करियर दांव पे लगा दिया था। 5 साल डिस्क्वालीफाइड रहा हूं, मेरी इंक्वायरियां बुकियां, मैंने सब कुछ किया। दानियाल साहब, आपके साथ जब से मियां नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, आप एक बड़े अंदोनाक हादसे से गुजरे। अल्लाह ताला ने आपको दूसरी जिंदगी अता की और अल्लाह का बहुत करम है कि माशाल्लाह अब आप सेहतियाब हैं। मियां साहब से आपका राब्ता हुआ जब आप हॉस्पिटल में भी थे, या जब मियां साहब वापस आए आपकी कोई मुलाकात हुई उनसे? नहीं जी, मेरा नहीं अभी तक मुलाकात हुई थी। राब्ता हुआ किसी तरह फोन पे जब आप बीमार थे उस वक्त? नहीं, राब्ता भी नहीं हुआ।
आपको क्या वजह है, आप यकीनी तौर पर, यह बात फैक्ट है, जब पैनमा का पूरा मामला चल रहा था आप बड़ी एग्रेशन के साथ PMLN का और खास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब का दिफा करते थे। शायद ही कोई ऐसी पेशी हो जो आपने मिस की हो सुप्रीम कोर्ट के अंदर। हम डेली इस चीज को ऑब्जर्व भी करते थे, चाहे वो मीडिया पे बात हो या कोर्ट के बाहर हो, और आपने खुद कहा आपने उसका रगड़ा भी खाया, नताइज भी भुगते। वजह क्या है? आपने कहा कि ये राने मिल गए, यानी राना सनाउल्लाह साहब और एहसन इकबाल साहब, बट जो इल्जाम वो आप पर लगा रहे हैं कि आप कुछ लोगों को टिकट दिलवाना चाहते हैं और आपकी जो मुखालफत है वो महज जिला नारोवाल की सियासत के हवाले से एहसन इकबाल साहब से। वो अगर यही बात है तो वो काइंडली बता दें मैंने किस दिन टिकट मांगी है, किसकी और कहाँ मांगी है। गलत प्लानिंग से तो काम नहीं चलेगा ना। अब आप देखें जो प्लानिंग कमीशन है, आप भी इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ जाकर आप देख लें प्राइस कंट्रोल के हवाले से ये सारी मीटिंग वो करते रहे। नेशनल प्राइस कंट्रोल और मॉनिटरिंग कमेटी जो है, प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी जो है, इसके चेयरमैन जो है। तो आपका क्या ख्याल है इस मीटिंग में क्या होता रहा? जहाँ चारों सूबे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, कंपटीशन कमीशन, वो सारे मिनट्स इशू हुए हैं। आप देख लें जाके वेबसाइट पे। ये शायद याददाश्त भूल गए तो वो क्या फिर वो गोंगलों से मीटिंग आ रहे थे या वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए वो मीटिंग कर रहे थे? दानियल साहब, आप पार्टी का, जारी बात है अब आपकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो चुकी है, आप दोबारा मेंबर इलेक्ट हो सकते हैं। आप पार्टी, क्योंकि पहले आपकी एहलिया भी रही, MNA रही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, अब आप खुद पार्टी का टिकट सीख कर रहे हैं और विद दिस जो प्रॉब्लम एक क्रिएट हो गया या एक तलखी हो गई है, इसके बाद आपके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं? आप इस नोटिस का जवाब देंगे या आप इस नोटिस का जवाब इस सूरत में देंगे कि नहीं, जो मैंने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त है और वो हकायक है? मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में जो हालात बने हुए हैं इस वक्त, अगर तो फ्रेंकली हमारे पास किसी किस्म का बयानिया नहीं है महंगाई के हवाले से जिसमें एक प्रॉपर तरीकाकार, एक बिलीवेबल क्रेडिबल प्लान हम उनको ना दें आवाम को, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसका मकसद ही कोई नहीं रहना कि टिकट किसको मिली है किसको नहीं मिली। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया दानियल अजीज साहब मौजूद थे। मैं अपने मेहमानों की तरफ चलता हूँ जी। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज़ में। हमें मोहसिन शाहनवाज राना साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, MNA भी रह चुके हैं, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपका। और जनाब मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। याद रखिए कि प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में हमारे साथ परवेज़ खटक साहब भी मौजूद होंगे। एक ज़माने तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे, आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से क्या कहते हैं उस पर भी बात होगी। अब जरा गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। वैसे जो इंतखाबात हो गए वो उस पर सवाल इसलिए है, एक तो चले जिस तरीके से हुए, लेकिन जो मैसेजेस हैं वो बड़े सिग्निफिकेंट हैं। एक तरफ गौहर खान साहब खुद क्या फरमा रहे हैं कि जी आज जब उनका इलेक्शन हो गया तो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। PTI का किसी के साथ झगड़े का कोई इरादा न है, न कभी किया और न हम करेंगे। और खान साहब का जो नजरिया पहले से वाज़ेह है वही नजरिया चलेगा। वो कल भी वही नजरिया था, आज भी वही नजरिया है और इसके मुताबिक हम चलेंगे। हम सबको ये कह रहे हैं हमारे साथ ज्यादती बड़ी हुई है, हमारे साथ ज्यादती बड़ी हुई है, और वो कह रहे हैं हमने तो कुछ कहने ना, हम पहले किसी से लड़ाई कर रहे थे ना अब करेंगे। चलो ठीक हो गया। अब जो इमरान खान साहब की हमशीरा है मोहतरमा अलीमा खान साहिबा, वो क्या फरमा रही हैं वो बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि जो वो फरमा रही हैं और अगर वाकई वो इमरान खान साहब की तर्जुमानी कर रही हैं एक्चुअली, तो फिर तो बड़ा मसला है। क्योंकि जो इंप्रेशन क्रिएट किया जा रहा है गौहर खान साहब के आने से करीब मामला जरा बेहतर करने के लिए थोड़ा बेहतर हो जाएगा, लेकिन वो तो कुछ और बात फरमा रही है। जरा सुनिए। इमरान खान ने 3 चीजें आइडेंटिफाई की आज। उन्होंने कहा एक बना था लंदन एग्रीमेंट। लंदन एग्रीमेंट में ये था इमरान खान को हटाया जाए, PTI को डिसमेंटल किया जाए, नवाज शरीफ के केसेस खत्म किए जाए। अब ये उन्होंने बताया 3 चीजें, इतनी तेजी से तीनों चीजें इम्प्लीमेंट हो गई है कि नहीं? लंदन प्लान है। उस लंदन प्लान के अंदर जाहिर बात है इमरान खान जब ये कहते हैं तो वो समझते हैं, बल्कि बिलीव करते हैं और इनफैक्ट रिएटरेट भी करते रहे कि इसके अंदर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। मैं जरा इसके ऊपर मौकफ आना ज़रा ज़रूरी है। इफ्तिखार साहब, सबसे पहले आप मुझे बताइए कि ये जो इलेक्शन आज हुआ है इसके हवाले से कहा जा रहा है बड़ा साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है जी और यही आना था, लेकिन सिग्नल्स बड़े मिक्स्ड हैं जो गौहर खान साहब दे रहे हैं और फिर अलीमा खान साहबा दे रही हैं। उस पर तो हम बाद में जाएंगे ना। पहले तो ये बताएं कि इलेक्शन में क्या वोटर होता ही नहीं होता? किसी इलेक्शन में होता है, बिल्कुल होता है। तो कहाँ गए वोटर की लिस्ट? किसके पास थी? कहाँ वोटर थे? चले पंजाब में तो ISI, IB, FIA पता नहीं क्या क्या इनको तंग कर रही है, घरों से बाहर नहीं निकलने दे रही। ये तो अपना वो सूबा जहाँ पे 9 साल इक़्तिदार में रहे जिसको आज भी स्ट्रॉन्ग होल्ड समझते हैं। तो मुझे वोटर्स तो कोई नजर नहीं आया। अगर वोटर नहीं है तो फिर इलेक्शन किस चीज़ का हुआ है? ठीक है, आपको शायद याद हो कि इससे पहले एक इंटर पार्टी इलेक्शन हुआ था लाहौर में और ईवान इकबाल में इलेक्शन हुआ था। अलीम खान साहब वगैरह वो इलेक्शन लड़ रहे थे। आप देखते कितना भरपूर
मुजाहरा था पार्टी वर्कर्स का। चले लाहौर में तो मुमकिन नहीं था, मैं माने लेता हूँ इनकी बातों को, तो पेशावर में तो मुमकिन था। अब वोटर है नहीं है, वोटर लिस्ट है नहीं है और मुंतखब हो गए, फिर जब इसको चैलेंज किया जाएगा तो फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा कि हमारे साथ ज्यादती हो रही। वही फिक्रा जो कहा जा रहा है कि लंदन प्लान का हिस्सा था। अब लंदन प्लान में ये लिखा था कि इनको इलेक्शन कमीशन कहेगा कि आप अपने इलेक्शन करवाएं, और जब ये इलेक्शन करवाने जाएंगे तो इनके पास वोटर लिस्ट भी नहीं होगी। वो कहते हैं ये भी लंदन प्लान का हिस्सा था ना। पर वो कहते हैं नहीं कि लंदन प्लान में यही तो था कि मेरे से पार्टी चेयरमैनशिप चली जाएगी, मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा और मियां नवाज शरीफ के केसेस माफ हो जाएंगे। मुनीब बात सुनो, मियां नवाज शरीफ के केसेस अगर गलत माफ हुए हैं तो दे शुड गो एंड चैलेंज देम इन द कोर्ट्स, ठीक है। और इनके पास सारे वकील हैं अब तो माशाल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी। खान साहब भी वकील हैं। मैं तो बड़ा खुश हूँ कि एक सियासी पार्टी ने जन्म लिया जो वकला पे मुश्तमिल है। गुड। बात यह है कि क्या लंदन प्लान में ये तय था कि ये पार्टी के इलेक्शन नहीं करवाएंगे? किसने पार्टी के इलेक्शन नहीं करवाए? इन्होंने नहीं करवाए। क्या इनके इल्म में नहीं था कि पार्टी के इलेक्शन करवाना एक रिक्वायरमेंट है व्हाइल वी आर गोइंग फॉर द इलेक्शन, उसमें हमको देने पड़ेंगे? वो कहते हैं हमने करवाए थे, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं आपने तो इसके अंदर दो नंबरी की ना। तो आज चैलेंज कर देते तो 1000-2000 वर्कर को ले आते, लिस्ट बनाते, इलेक्शन करते, किसी को 26 वोट। आपको लगता है ये इसको ये फॉर रीजन ये ट्रांसपेरेंट नहीं है? ऑब्वियसली मैं लफ्ज ये नहीं इस्तेमाल करूंगा कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैं कहूंगा ये इलेक्शन वो नहीं है विच आर रिक्वायर्ड बाय द लॉ।